हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे फैमिली व्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की कचरी। तो कचरी बनाऊं या पापड़, देखती हूँ जो भी बनेगा, पर पहली बार मैं बनाने वाली हूँ। और ऐसे मैं बनाने वाली थी, सादे सिंपल रहते हैं जो खाली इसको उबाल के बनाते हैं, पर मैं इसको मिक्सी में निकाल के बनाऊंगी। तो मैंने मिक्सी में निकाल लिया था इसको, और जो थोड़े बर्तन एक्स्ट्रा हो गए थे यो मैं भी साथ के साथ में ही साफ करके रख दूंगी, क्योंकि फिर बर्तन काफी हो जाते हैं। और ऐसी कुछ आदतें रहती है जो टाइम के टाइम हम लोग, बर्तन हो गए, छोटा छोटा काम हो गए, सब साथ में कर लेते हैं, तो उससे काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैंने बनाई थी सुबह की चाय, और हम दोनों यहाँ पर चाय पी रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। और वेदांत का आज ट्यूशन है 10 बजे का, क्योंकि स्कूल की उसकी छुट्टी है। तो मैंने उसके लिए पास्ता बनाया था। तो यहाँ पर पहले दूंगी मैं पतिदेव जी को, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो उनको आज कुछ ऐसा ज्यादा जरूरी काम नहीं है ऑफिस में, तो बोले थे मैं बीच में आऊंगा, तो इसलिए मैंने टिफिन नहीं बना है। और अभी पतिदेव जी की भी तैयारी हो गई है ऑफिस जाने की, और वेदांत को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। और वेदांशु, उठते नहीं बेटा आप? ओ वेदांशु, गुड़िया उठ जाओ। वेदांशी का उठने का मूड नहीं है अभी। अभी चलते हैं किचन की ओर। और अभी जो काम है बाकी, पहले मैं बर्तन साफ करूंगी, बर्तन भी बाकी है। ये देखो पूरा किचन अभी फैला है। और जो मैंने सुबह पेस्ट बना के रखा था उसको भी रेडी करना है। पहले मैं करूंगी पूरा किचन साफ, बर्तन वर्तन सब साफ हो जाएंगे। और वेदांत का भी नाश्ता हो गया है, वेदांत जाएगा ट्यूशन 10 बजे। क्या करना, तो मैडम का मैसेज आया था, वो मुझे बता रहा है आज उसको 10 बजे जाना है। क्या संडे का नहीं है बेटा? है वेदांत को ऐसा है कि आज की छुट्टी मार लो, है ना? संडे का नहीं है बेटा, संडे का तो एग्जाम थोड़ा ही है जो संडे का है। वेदांत को ऐसा था कि आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, पर ट्यूशन तो जाएगा। यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो अभी टाइम है उसका ट्यूशन में जाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा काम है तो वो कर लेती हूँ। बर्तन फिर से इतने ही हो गए हैं, तो मैंने सब बर्तन का जो टोकरा है वो सब खाली किया। और जो पास्ता मैंने सुबह बनाया था तो वो रख दिया निकाल के, क्योंकि वेदांशी का भी नाश्ता बाकी है, वो उठेगी फिर उसके बाद में नाश्ता करेगी। यहाँ पर मैं गैस और प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, उसके बाद मुझे फिर कचरी बनानी है। तो प्लेटफॉर्म तो साफ कर दिया था, और जो बाकी बर्तन है बर्तन भी मैं साफ कर लेती हूँ। बर्तन भी साफ हो गए थे, और फिर अभी हॉल मुझे साफ करना है। हॉल ऐसे तो मैंने साफ करके रखा था, पर फिर से झाड़ू वाड़ू का थोड़ा काम रहता है, और बच्चे सामान सब इधर उधर डालते रहते हैं, तो थोड़ा उसको मैं रख देती हूँ। और फिर इतना वेदांत का टाइम भी हो जाएगा ट्यूशन जाने का। तो वेदांत से सब सामान फैला के रखती है, तो मैंने सब समेट लिया था। और वेदांत यहाँ पर मोबाइल देख रहा है। तो बच्चों का ऐसा ही होता है कि छुट्टी के दिन तो मोबाइल चाहिए ही, पर मैं फिर भी बहुत कम मोबाइल उसको देती हूँ। पर वो ये कि बच्चे जो फायदा उठा ही लेते हैं मौके का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा, अभी मुझे आज एक्स्ट्रा काम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ जल्दी वेदांत का ट्यूशन का टाइम हो जाए, फिर मैं उसको छोड़ के आती हूँ। तो वेदांशी साइकिल इधर उधर गिराती रहती है, तो मैंने टेबल पे रख दी है। कम चलाती है वो, ज्यादा साइकिल को भी नहीं चलाती है। और उसके बाद मैं करती हूँ झाड़ू। तो वेदांत अभी चले गया है अंदर बेडरूम में, तो मैंने बोला तो थोड़ी देर का टाइम देती हूँ, तो अभी मोबाइल देख, इतना मैं फिर तुझे छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो झाड़ू भी यहाँ पर हो गई थी, और बहुत धूल मिट्टी बैठती है यहाँ पर, तो मैंने झाड़ू से साफ किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन झाड़ू लेके रखो, क्योंकि पूरा गंदा करके रखते हैं बच्चे, और 2-3 बार तो झाड़ू लगती है। झाड़ू मैंने कर ली थी, और वेदांत की अभी बोतल में भरती हूँ, क्योंकि उसका टाइम होने वाला है ट्यूशन जाने का। तो छोटी बोतल अभी मैंने इसको पानी की दी है। बच्चे जिमने के लिए गए थे, वहां से उसको बोतल मिली थी, दोनों बहन भाई को। तो यहाँ पर मैं उसकी बुक देखती हूँ कौन कौन सी लेके जानी है। तो बैग उसका मैं ही लगाती हूँ अभी, तो वो अपनी मर्जी से लेके जाता है, जो उसको इजी लगता है सब्जेक्ट वो लेके जाता है, इसलिए मैं उसको रोज बदल के उसको सब्जेक्ट देती हूँ। और वेदांशी ने भी अपना बैग बना के रखा है, तो मन करता है वो भी पढ़ाई करती है।
तो यहाँ पर मैंने उसका बैग रख दिया था। और ये देखिए वेदांत और वेदांत जी की 3 कैप तो बाहर रखी है और 2-3 रखी है अंदर, तो लगाता कोई सा नहीं। वेदांत जी तो कभी कभी लगा लेती है और धूप इतनी रहती है तो भी बच्चे नहीं लगाते। अगर मैं ना ला के देती तो बच्चों को ऐसा होता कि मम्मी ने दिलाई नहीं है, तो बच्चों का ऐसा चलता है। तो काम हो गया था सब और अभी फिलहाल मैं जाऊंगी वेदांत को छोड़ने के लिए। तो जैसे ही मैं भी वेदांत को छोड़ने के लिए जा रही थी तुरंत वेदांशी उठ गई। तो मुझे ऐसा था कि जल्दी जल्दी से छोड़ के आऊं और फिर वेदांशी उठे तो कोई बात नहीं। ये देखिए वेदांशी भी उठ गई थी और मुझे ऐसा था कि जल्दी चली जाऊंगी तो जल्दी काम हो जाएगा और पूरा टाइम हो गया था वेदांत का जाने का। पर यहाँ पर वेदांशी उठ गई तो उसको लेके जाना पड़ेगा अभी। तो थोड़ा उसका नाटक चलता है सुबह सुबह, तो बच्चे करते ही ये सब। तो बहुत प्यारी लगती है मेरी वेदांशी जब उठती है सो के। तो सामने मोबाइल रखा है तो मोबाइल को बोल रही है मम्मा मोबाइल रखा है। तो ये देखिए कितने नाटक चल रहे। तो उसके साथ में थोड़ी देर में खेलती हूँ और फिर उसको मैं लेके जाती हूँ। तो नहलाऊंगी तो नहीं, ऐसे ही मैं उसको लेके जाऊंगी, फिर उधर से आएगी नाश्ता कराऊंगी, नहलाऊंगी उसको। और वेदांत का मन बिल्कुल भी नहीं है ट्यूशन जाने का, तो कुछ ना कुछ बोल रहा था बीच में। तो मैंने उसको बोल दिया था तू कुछ भी कर भाई, ट्यूशन तो तू आज जाएगा ही। तो यहाँ पर वेदांशी रेडी हो गई थी और अपनी काकी लेके गई है साथ में। तो जो भी उसको मिलता है वो साथ में लेके जाती है। एक उसका छोटा जग्गू है उसको भी लेके जाती है। और यहाँ पर दूध भी आ गया था तो दूध ले लिया था, उसको आके गर्म करूंगी। तो वेदांशी बोली मम्मा जग्गू भी चाहिए मुझे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी काकी ले ली है तो लेके जा। और वेदांत को छोड़ के मैं आ भी गई थी, इतनी दूर नहीं है तो वीडियो में तो ये सब दिखा सकती हूँ आना जाना, क्योंकि रास्ते का तो मैं कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। बच्चे छोटे हैं साथ में मेरे भी, तो मोबाइल का कोई मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। और वेदांशी को मैंने नहला दिया था और उसकी आंटी ने दिया था उसको हलवा। तो यहाँ पर वो हलवे का नाश्ता कर रही है। बाकी उसका पास्ता जो बनाया था वो तो भी रखा है, वो भी नहीं करेगी। तो आंटी ने हलवा दिया था तो हलवा खाएगी भी हो। तो उसके बाल थोड़ा मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ और जो टॉवल है उसको डालती हूँ धूम में सूखने के लिए। तो हलवा वेदांशी को काफ़ी पसंद है तो आंटी कुछ ना कुछ वेदांशी को देती रहती है। वेदांशी की खाने की टेंशन मुझे बिल्कुल भी नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर दोपहर का खाना भी उधर ही खा के आती है। और यहाँ पर मैं भी दूध गर्म करूंगी, क्योंकि दूध का कैसा है थोड़ी देर भी लेट हो जाता है तो दूध खराब हो ही जाता है। 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो अभी इन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ कि दूध आता है तो तुरंत मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो दूध एक साइड गर्म हो रहा है और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको निकालती हूँ एक बड़े तगारे में। तो इस तगारे में मैं इसको पकाऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, क्योंकि पानी मैंने इसमें पहले भी डाल दिया था तो माप का पानी ही जाएगा इसमें, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और कम पानी रहेगा तो फिर हम लोग इसमें बाद में डाल सकते हैं, तो पानी थोड़ा ही डालना है अभी। और इसको मिक्स करना है पानी और जो मैंने पेस्ट बनाया था ये जो मिक्स हो जाए इस तरह से इसमें पानी डालना है और घुमाना है इसको अच्छे से। तो मैंने इसको घुमा लिया था और फिर थोड़ा डालती हूँ नमक। तो नमक मैंने थोड़ा पहले भी डाला था इसमें, पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने फिर से नमक डाला है इसमें और थोड़ा डाला है खाने का सोडा। और देखो ये मिक्स हो गया है और अभी इसको रखती हूँ पकने के लिए। तो एक उबाल आना है इसमें और इसको लगातार चलाते रहना है, ऐसा नहीं बीच में छोड़ दे, क्योंकि उससे क्या है नीचे लग जाएगा वो। तो इस वजह से इसको चलाते रहना है तब तक इसमें एक उबाल आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको लगातार चलाते रह रही हूँ। और वेदांशी अभी टीवी देख रही है और वेदांत गया है ट्यूशन, वो तो आपको पता ही है। तो ये काम थोड़े शांति के होते हैं, क्योंकि वो ये बच्चों के साथ में जल वल जाए, क्योंकि वेदांशी तो किचन में खड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसको चला लिया है और इसमें एक उबाल भी आ गया था तो मैंने इसको पका लिया था। ये देखिए बन के एकदम रेडी है। और इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए मुझे भी रखना है, ऐसा नहीं कि गरम गरम इसको बनाऊंगी, ठंडा करने के लिए रखना है। और ये देखिए वेदांशी गई है अभी सामने खेलने के लिए, तो हलवा खा रही थी, जितना खाया इतना ही उसने गिरा दिया है। तो बेड पे भी गिराया है और नीचे भी उसने गिरा दिया है। तो सब पहले इकट्ठा करती हूँ यहाँ पे। इकट्ठा करने के बाद में मैंने ली है एक थैली, तो थैली में ही मैं बनाऊंगी। मतलब मेरे पास मशीन नहीं है कचरी बनाने की, तो मैं थैली में ही बनाऊंगी। इसमें मैंने एक छोटा सा होल कर लिया था और अंदर थोड़ा तेल लगाऊंगी, क्योंकि उससे चिपकेगा नहीं, जो मैंने पेस्ट बनाया है वो चिपकेगा नहीं। और जो बड़ी थैली है जिस पे मैं बनाऊंगी उस पे भी थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, तो उस पे भी चिपकेगा नहीं, जब सूख जाएगा तो आराम से उतर जाएगा, इसलिए थोड़ा तेल लगा लेती हूँ।
अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने थैली में डाला इसको और अभी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फिर वही है कि वेदांत का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा है। और ठंडा तो था पर थोड़ा गर्म भी मुझे लग रहा था, मतलब नॉर्मल ही था। और यहाँ पर मैंने रखी है चारपाई, और चारपाई पे जिस पे तेल लगाया था थैली लेके रखी थी उस पे मैंने यहाँ पर कचरी बनाई। ऐसे तो जो गोल गोल चक्री रहती है वो बनानी थी, पर सामने वाली भाभी बोल रही थी कि इसको तलते हैं तो दोनों साइड से तलनी पड़ती है, इसलिए मैंने ऐसे लंबी लंबी बना दी है। तो अच्छी भी लग रही थी। तो ये देखिए, पर ये थोड़ी बिगड़ भी गई थी क्योंकि हवा में जो हवा चली ना तो ये पन्नी पूरी उड़ गई। पर जो हो गया तो कोई बात नहीं। और थोड़ा बच गया था पेस्ट तो मैंने अंदर, एक थैली थी मेरे पास छोटी, उधर मैंने डाल दी। और देखो वेदांशी कैसे परेशान कर रही है, मतलब बच्चों का ऐसा ही समझ नहीं आता है उनको, तो कुछ ना कुछ करती रहती है। और पति देव जी भी आ गए थे ऑफिस से, उनके लिए मैं बनाती हूँ खाना। तो मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, तो वो ये पूरी वीडियो डालती तो बहुत काफी बड़ी हो जाती। तो चावल तो मैंने नहीं बनाए थे, खाली कढ़ी बनाई थी। चावल बनाऊंगी मैं शाम को, तो कढ़ी तो अभी की चल जाएगी। तो सलाद वलाद मैंने काट के सब रखी थी, खाली मुझे रोटी बनानी थी। तो मेरे पति देव जी को ठंडा खाना पसंद है, पर मैंने उनको बोला था आज आपको गरम रोटी खिलाऊंगी, पर वो ठंडा ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने कढ़ी पहले ही बना ली थी और रोटी बनाई मैंने अभी। तो यहाँ पर मैं भी दे देती हूँ उनको खाने के लिए। और खाना वाना सबका हो गया था, उसके बाद में बच्चे बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो वेदांशी हिरस करती है कि भाई जो करेगा वही करूंगी, तो वेदांत भी पढ़ाई कर रहा है। तो वेदांशी भी यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई है। तो वेदांत बेडरूम में पढ़ रहा है, वेदांशी बाहर, तो अलग अलग दिशा इन दोनों की। और दोस्तों आज की वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।